अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। जी तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कि अभी मैं क्लास दे रही थी स्टूडेंट को और उनका हेयर स्टाइल मैं सिखा रही थी। तो मैंने कहा साथ साथ आपसे भी शेयर करूँ कि मैं कैसा वर्क करती हूँ या मैं क्या क्या करती हूँ, कि ऐसा ना हो कि अभी आप कहें कि पार्लर पार्लर करती हैं तो पता नहीं इनका पार्लर है भी या नहीं। तो जी ये मेरी स्टूडेंट्स आई हुई थी तो उनको मैं क्लास दे रही थी हेयर स्टाइलिंग की, ब्राइडल हेयर स्टाइल इनको मैं सिखा रही थी। और यहाँ पे जी ये मैंने कहा थोड़ा-सा आपके लिए शूट कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये व्लॉग वैसे है तो मुहर्रम से पहले का, यानी कि 8 मुहर्रम का है, और क्योंकि फिर आगे से 9वीं मुहर्रम को मैंने सारा खाना वगैरह बनाना था, तो वो मैंने शूट किया था। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं उस दिन ही अपलोड करूँगी, लेकिन वो नहीं कर पाई मसरूफियत की वजह से। तो वो फिर मुझे 10 मुहर्रम को करना पड़ा और ये फिर मेरा व्लॉग रेडी पड़ा था, तो मैंने कहा चले मैं नेक्स्ट डे आपसे ये शेयर कर दूँगी। क्योंकि ग्रोसरी के बाद ही फिर मैंने अगले दिन जो मैंने ग्रोसरी समेटनी थी सारा दिन, तो वो मैंने फिर आपको शेयर करना था व्लॉग। अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं साथ ही नूडल्स रख दूँगी क्योंकि बच्चों को भूख लग गई थी। तकरीबन ये टाइम हो रहा था 2 ढाई बजे का। तो मैंने कहा कि चलिए मैं उनके लिए नूडल्स बनाती हूँ, और साथ-साथ क्योंकि क्लास दी थी लड़कियों को जाती ही 1 डेढ़ बजे हैं, तो उसके बाद बस फिर मैं किचन में आ गई थी। काम बस सुबह ही मैंने ख़त्म कर लिए थे नाश्ते के फ़ौरन बाद ही, और फिर इतना मुझे जो है दूसरा काम नहीं करना था, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। बस जी इतने मैंने नूडल्स रख दिए थे बनने के लिए, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, पहले ये लोग नहीं खाती थी, लेकिन अब 1 साल से इनको ये बड़े पसंद आ रहे हैं तो ये खाती हैं। बस साथ-साथ ये नूडल्स रेडी होंगे इतने में है, क्योंकि इनको मैंने बिल्कुल धीमी आँच पे बनाने हैं ताकि अच्छी तरह इनके अंदर सारा जितना भी मसाला है रच बस जाए। अच्छा, तो उसके बाद मैं साथ ही अपनी ये ग्रोसरी जो भी थी मैंने आज अपने, क्योंकि मैंने जितनी भी सब्ज़ी वाला रैक था वो भी मैंने साफ़ करना था और अपनी ग्रोसरी भी समेटनी थी। तो ये देखें ये मैंने रखी, काफ़ी हद तक मैंने चीज़ें समेट भी ली थी क्योंकि शॉपिंग भी थी और दूसरी चीज़ें भी, तो वो मैंने काफ़ी हद तक समेट ली थी। अच्छा, ये नमक था, ये मैंने पैकेट में निकाल लिया था कल ही, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी जब मैं मैकरोनी का बना रही थी रेसिपी, तो उसमें मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने निकाल लिया। और ये जी मैंने रात ही धो के रख दी थी नमकदानी, क्योंकि एक दफ़ा जब भी बाहर से आप कोई भी अपनी बर्तन या क्रॉकरी लेके आते हैं, तो उसे मस्ट वॉश करके फिर ही यूज़ करें। तो ये मैंने रख दी क्योंकि मुझे ये था कि सुबह तक ये खुश्क हो जाएगी और उसके बाद फिर मैं इसमें आराम से इसमें मैं नमक डाल दूँगी। बस जी ये मैंने नमक भर के रख लिया था, इसमें सारे ऑप्शन थे टूथपिक वाला, ब्लैक पेपर और नमक वाला, तो वो मैंने रख दिया। बस वही बात की गलती होगी, अब इंशाल्लाह लाज़मी इसको लेके आऊँगी। अच्छा जी, ये मुझे लाल मिर्च मिली थी, बहुत अच्छा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है, और इसके साथ फ्री में मुझे मिली थी हल्दी का पैकेट और खुश्क मेथी। तो बस जी ये इसके साथ फ्री में थे और सिर्फ़ मिर्चों का ही था जो लाल मिर्च है। अच्छी थी, तीखी थी, बस इसका ये है कि थोड़ा-थोड़ा यूज़ हो जाएगा। ऑलरेडी मैं वैसे ही कम मसाले यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चों ने खाना खाना होता है। अब माशाल्लाह से बच्चे अपना पूरा मील लेते हैं, उस हिसाब से फिर मैं क्वांटिटी कम रखती हूँ। अच्छा, तो बस इनको भी कंटेनर्स में निकाल लूँगी, और साथ-साथ क्योंकि पहले मेरे पास यहाँ पे नाइफ़ और उसका पूरा पैक पड़ा होता था कैंची का, तो अब वो जी सब चीज़ें जैसे पैक पड़ी हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बार-बार रूम में जाना, चीज़ें लेके आना। तो बस मैंने कहा कि इंशाल्लाह अब इसको भी तरफ भी तवज्जो, थोड़ा-सा मौसम बेहतर होता जाएगा, तो मैंने जो है ना अपनी रेनोवेशन स्टार्ट कर देनी है घर की, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी चीज़ें सारी निकालूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कबर्ड्स भी नहीं है और शोकेस भी नहीं है बर्तनों वाले। तो जैसे ही ये मेरे पास चीज़ें आ जाएँगी तो काफ़ी हद तक मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ग्रोसरी करने के बाद सबसे बड़ा टास्क होता है उनको सबको अपनी-अपनी जगह पे रखना, समेटना, और जहाँ पे कम कबर्ड्स और इस तरह की चीज़ें हों तो वहाँ पे समेटना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये लेके आई थी मैं सौंफ वाला मसाला जो बड़े मज़े का, तो मीठा-मीठा इसमें सब मेवे शामिल थे, तो बड़ा ही अच्छा था, बड़ा मज़े का था। और मुझे ये नज़र आ गया तो मैंने कहा ये लाज़मी होना चाहिए घर में, चले चलते-फिरते बंदा थोड़ा बहुत मुँह में डाल लेता है मीठे के तौर पे। तो ज़बरदस्त था, बड़ा ज़ायका वाला था, फ्रेश-फ्रेश था। तो ये जी अब मैं तिक्के मसाले भी लाई थी, चाट मसाला ख़त्म था मेरा और बेकिंग पाउडर ख़त्म था। क्योंकि मैं 2 दफ़ा ग्रोसरी करने गई और बेकिंग पाउडर नहीं लाई, तो मेरे ज़हन से निकल जाता था, हालाँकि लिस्ट भी बनाती थी, लेकिन लिस्ट में लिखना ही याद नहीं रहता था। तो बस ये चीज़ें, अच्छा काफ़ी हद तक आप ऐसा भी होता है कि लिस्ट बनाते हैं और आप काफ़ी देख के सोच समझ के अपनी ग्रोसरी करते हैं, हालाँकि अब तो मार्ट बन गए हैं, सब कुछ सामने भी होता है और अपने हैंड से उठाना होता है आपने। तो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, और वही बात कि वहाँ पे जाके कुछ चीज़ें याद आती हैं जो आपकी आउट ऑफ लिस्ट होती हैं, कि ये तो लेना था और ये बड़ा ज़रूरी था, ये हमने तो लिखा ही नहीं था और ये हमारे पास ख़त्म था। बस ये मैं फिर इनको तिक्के मसाले भी निकाल के रख लूँगी, क्योंकि मुझे अब 1-2 दिन में तिक्के की रेसिपीज़ भी बनानी थी, तो मैंने इसको पहले ही निकाल लिया था, क्योंकि बार-बार निकालना और फिर वो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बस मेरे पास कंटेनर्स कुछ खाली पड़े थे, तो मैंने उनमें ही सब कुछ रख दिया।
अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि आप जब ग्रोसरी करके आते हैं और चीज़ें अपनी जगह पे रख रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ें आगे-पीछे, इधर से उधर हो जाती हैं, यानी कि वापस अपनी जगह पे ही नहीं होती, क्योंकि आप वो कंटेनर्स वगैरह वॉश कर लेते हैं, वहाँ की रैक की सफाई हो जाती है, तो फिर कुछ चीज़ें आपकी इधर से उधर अदल-बदल हो जाती हैं। और इसी तरह वो आँखों को भी अच्छा लग रहा होता है और थोड़ा-सा चेंज हो जाता है तो मज़ा भी आता है। अच्छा, इतनी देर में ही बच्चों के नूडल्स रेडी हो गए थे, वो उनको दे दूँगी और फिर बाकी का सामान समेट लूँगी। अच्छा, ये मेरे पास हालाँकि बड़ा कंटेनर था लाल मिर्च वाला, लेकिन ये कि उसमें हाफ़ आई थी और हाफ़ बच गई थी। तो ऐसे ही मैं जो ब्रेड के होती हैं रबड़, वो बच गई थी, तो वही मैं सँभाल के रख लेती हूँ। क्योंकि रैपर तो फेंक देते हैं और फिर जो रबड़स होती हैं वो मैं सँभाल लेती हूँ, तो इस तरह किचन के कामों में यूज़ हो जाती हैं चीज़ें पैक करने में। अच्छा, तो ये मैं तराश बैग्स लेके आई थी और इस दफ़ा मेरे ज़रा छोटे आ गए, क्योंकि मेरा जो डस्टबिन है वो थोड़ी-सी बड़ी है, तो ये आ गया था छोटा, क्योंकि उस टाइम मैंने जब उठाया तो मुझे नहीं ज़हन में रहा कि इसका मैंने कितने लेना था। तो वो जब मैंने इसको खोला है तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत छोटा है, क्योंकि जो छोटी डस्टबिन है रूम वाली उसी में ये आएगा। तो बड़ी डस्टबिन मेरी काफ़ी बड़ी है, तो उसमें नहीं ये लगेगा। तो काफ़ी छोटा साइज़ आ गया था, तो फिर मैं उसकी वो देख रही थी पैक पे कि भी कौन-सा ये था, तकरीबन 18 बाई 24 था। तो मुझे तकरीबन 24 बाई 24 लेना था। तो अब नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी तो फिर ये भी मैं बड़ा लेके आऊँगी। ये चले ज़ाया नहीं जाएगा, मेरी जो रूम की डस्टबिन है उसमें आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये इधर आलू प्याज़ रखने के मराहिल था और प्याज़ बड़ी ईद पे काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 10 किलो आ गया था, हालाँकि फैमिली छोटी है। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि क्योंकि सावन का मौसम है, तो वैसे ही प्याज़ और आलू गल जाता है। क्योंकि इन दिनों में मैं दालें और ये जितनी भी सब्जियाँ हैं बहुत कम क्वांटिटी में मँगवाती हूँ, क्योंकि ये फिर ख़राब हो जाती हैं, गलने लग जाती हैं। तो और फैमिली भी छोटी हो तो फिर ज़्यादा नुकसान होता है, तो मैंने बस जैसे-तैसे इसको पूरा किया था, तो अब काफ़ी ज़्यादा इसमें कचरा जमा हो गया था, तो मैंने इसको कहा कि चलें एक दफ़ा मैं इसको भी वॉश कर लेती हूँ और वो भी सारा रिन्यू कर देती हूँ। नया कागज़ बिछाऊँगी उसके अंदर, पहले मैंने शॉपर रखा हुआ था, तो अब मेरे पास एक पड़ा है हार्ड कॉपी, तो मैं बस वो इसके नीचे रख के, क्योंकि फिर इस तरह जो इसमें से कचरा निकलता है वो भी नहीं फैलेगा और दूसरा ये है कि भी ये भी मेरी जो बास्केट है साफ़ रहेगी। अच्छा, जिसको वॉश करने से ये माशाल्लाह से ही चमक गई थी, बिल्कुल न्यू हो गई थी। अच्छा, मेरे पास ये बड़ी हार्ड कॉपी पड़ी थी, फ़ाइल थी एक, तो उसको मैंने फिर इसमें ही मैंने सेट कर लिया था, तो मैंने कहा कि चलें थोड़ा-सा बाहर साइड्स पे निकाला था, क्योंकि अगर आप कोई भी लेके आते हैं, जैसे सब्ज़ी में प्याज़ और आलू हो गए हैं, तो इसका जो कचरा है ना वो निकलता रहता है, मतलब उनका जो छिलका है वो फैलता रहता है। तो वो इस तरह पे ये सिमट जाएगा और गिरेगा नहीं। क्योंकि अभी वो कैबिनेट्स वगैरह तो बने नहीं हैं, तो मुझे नीचे ही रखना पड़ता है ओपन उसमें, तो वहाँ पे मैंने बास्केट रखी हुई है चावल वाली, तो उसी पे मैं ये रख देती हूँ। तो बस ये मैं ज़रा साफ-सुफ करके आलू वगैरह वॉश करके नहीं रखती, क्योंकि इस तरह फिर आलू ख़राब हो जाता है, तो उसकी ही जो मिट्टी थोड़ी-थोड़ी लगी होती है, उसमें ही रख देती हूँ। बस जब से ही मुझे ज़रूरत होती है यूज़ करने, होते तो डेली यूज़ हैं, तो बस मैं साथ ही के साथ वॉश कर लेती हूँ। जैसे प्याज़ नहीं हम वॉश करके रख सकते, इसी तरह आलू भी मैं वॉश नहीं करती। बस ये दोनों चीज़ें एक साथ ही रख लूँ, क्योंकि ये दोनों ही मिट्टी वाली होती हैं, तो इनको साथ के साथ ही वॉश करना होता है, तो बस ये मैंने एक साथ रख लिए। लहसुन मैं देसी यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने पहले ही इस तरह की मेरे पास रेड बास्केट्स पड़ी थी 2, तो वो उसमें मैंने उनकी डंडियाँ निकाल के, तो उनको भी मैंने सेट करके रख लिया था। ज़्यादातर तो मैं लहसुन और अदरक में पीस लेती हूँ। तो जैसे अब इसके बाद बड़ी ईद के बाद से ख़त्म हो गया था पिसा हुआ, क्योंकि खाने वग़ैरह बनते रहे हैं। तो अभी तक मैंने उसको दोबारा से नहीं मैंने पीस के रखा सारा, लेकिन ये है कि भी जैसे ही मुझे थोड़ा-सा टाइम मिलता गया अपने कामों से, तो फिर इंशाल्लाह वो भी मैं पीस के रखूँगी। बस जिधर मैं सारी शेल्फ़ की सफ़ाई कर लूँगी, अच्छी तरह जितना भी कोई मिट्टी वग़ैरह जो गर्द है, गिरी है, मसाले वग़ैरह, तो वो सारे अच्छी तरह साफ़ करके, तो ये जी मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। बस इतने में हस्बैंड भी आ गए थे और वो कह रहे थे कि मुझे फ्रूट्स काट दें। फ्रूट मेरे फ्रिज में पहले से पड़ा था, तो मैंने कहा चलें ठीक है कि ये क्योंकि मैंगोज़ हैं, तो अगर इन 1-2 दिन भी ये पड़े रहें, हालाँकि फ्रूट वाली बास्केट में ही रखती हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये फिर भी गलने लग जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलिए मैं कर देती हूँ, आपको ही काट के दे दी हूँ, बच्चे भी खा लेंगे। उसके बाद बच्चों ने फिर सपारा पढ़ने जाना था, तो ये फिर बस हमने मैंगो खा लिए थे दोपहर में। क्योंकि बस हल्का-फुल्का ही लेना होता है, क्योंकि वो इतनी भूख तो होती नहीं है, क्योंकि फिर रात का डिनर माशाल्लाह से अच्छा हो जाता है। तो बस इस टाइम हमने फिर फ्रूट्स मैंने एप्पल्स काट लिए थे और साथ ही मैंने मैंगोज़ काट लिए थे और वो हमने फ्रूट ही खा लिया था मिल के। बच्चे पहले नूडल्स खा चुके थे इसी दौरान, तो बस फिर मैंने फ्रूट्स काटे और फिर हम लोगों ने मिल के खा लिए।
जी, तो सारे काम ख़त्म करने के बाद बच्चों को स्पारा भी भेज दिया और ग्रोसरी भी समेट ली, बाकी मैंने काम भी ख़त्म कर लिए। और उसके बाद फिर रात के डिनर का टाइम था, घर पे अकेली थी और हस्बैंड भी शॉप पे थे अपने, तो फिर मैंने बैठ के मैंने कहा कि समझ तो कुछ आ नहीं थी, कुछ सब्जियां भी इतनी खास खाने को दिल नहीं था और सब्जियां बना भी ली थी और दाल वगैरह भी खा ली थी, तो फिर मैंने कहा कि चले मैं आज पकौड़ियाँ बनाती हूँ। प्याज पकौड़ी, इसे हम तो प्याज पकौड़ी कहते हैं, आप लोग जो भी कहते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आप इसको क्या कहते हैं, जो बेसन के हम बटते हैं और उसके बाद इसको हम आलू के साथ या वैसे सादा बनाते हैं। अच्छा, मुझे तो कभी-कभी सम टाइम जो है ना, मुझे पसंद होती हैं कि थोड़ी-सी ना रोस्टेड ये आलू पकौड़ियाँ बना के खाना और कभी मैं इसमें थोड़ा-सा मैं शोरबा भी लगा देती हूँ। अच्छा, तो आज मैं बना रही थी थोड़ा-सा शोरबे वाला, यानी कि थोड़ा-सा रस-मिसा सा। तो इसमें मैं फिर मैंने बना ली थी और जब मैंने इसका मसाला बनाया था बेसन का, तो उसमें मैंने बेसन लिया था तकरीबन 1 कप और उसके अंदर मैंने डाल दी थी थोड़ा-सा नमक, थोड़ा-सा ही मैंने हस्बे ज़ायक़ा जो मुझे सिर्फ़ इसमें रिक्वायरमेंट, क्योंकि अभी इसमें मैंने मसाले में भी डालना था मसाला। तो फिर इसमें मैंने थोड़ा-सा नमक, लाल मिर्च, थोड़ी-सी हल्दी, पिंच हल्दी थी और हाफ़ टू हाफ़ भी मैंने लाल मिर्च डाली थी और नमक था हाफ़ से हाफ़ चम्मच और उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा ज़ीरा डालें तो बड़ा ज़बरदस्त इसका ज़ायक़ा आता है और उसके बाद फिर बस मैंने इनको बट लिया था ये बेसन की पकौड़ियाँ और उसके बाद जी मैंने फिर इसको रख दिया था फ्रिज में थोड़ा-सा सेट होने के लिए और साथ ही फिर मैंने सब्जियां कट कर ली थी मैंने सारी, जितने भी लहसुन, अदरक और इसके बाद टमाटर और मैंने प्याज सारा जितना भी मुझे रिक्वायर्ड था, उस हिसाब से फिर मैंने कटिंग करके और मोटा-मोटा बस चॉप कर लिया था और उसके बाद क्योंकि मुझे मिक्सर में इसको पीसना था और फिर मैंने इकट्ठे इसका मसाला बना लिया था। जैसे अब गर्मी शदीद होती है या झटपट अपने काम करने होते हैं, क्योंकि अदर काम भी मेरे पास ज़्यादा थे, तो फिर ये कि खाना भी आपको रेडी करना होता है, रात का डिनर। तो बस फिर मैंने इनको अच्छी तरह पीस लिया था और इधर मेरी पकौड़ियाँ भी रेडी हो गई थी, क्योंकि मैंने इनको बस हल्का-सा फ्राई किया था, ज़्यादा मैंने इनको ब्राउन नहीं करना था। बस एंड पे जो थोड़ी-सी मैंने ब्राउन की थी, वो मैंने अपने खाने के लिए ब्राउन की थी कि ज़रा इसमें बेसन और सारा पकौड़ों वाला मसाला था, तो फिर उसी वजह से भी मैंने इसको थोड़ा-सा अपने लिए ज़रा एक्स्ट्रा फ्राई करके तो निकाल लिया था। दूसरी आपने बिल्कुल नॉर्मल करनी है, बस इनका सेक लगवाना है, हल्की-सी फ्राई करनी है। अच्छा जी, इधर मैंने अपना सारा ये मसाला जितना भी था, मैंने इसको पीस के इसमें डाल दिया है ऑयल में और ऑयल में डालने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी सारे पाउडर मसाले, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, बस ये सारी चीज़ें मैंने डाल के और अच्छी तरह मैंने इसको भुनाई कर ली है। तो हल्का-हल्का सा पानी लगा के साथ-साथ भूनती गई हूँ ताकि नीचे भी ना लगे और मसाला भी अच्छा-सा यकजान हो जाए। जब ये मसाला अच्छी तरह यकजान हो गया है, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें पकौड़ियाँ डाल दी और आलू भी मैंने उसी शेप में काटे हैं। अच्छा, वैसे जब भी आप कोई सब्ज़ी या कुछ भी बनाते हैं, तो आपकी अगर जो शेप है सब्ज़ी की, तो वही चीज़ आपकी सब जितना भी आप इसमें मटीरियल यूज़ कर रहे हैं, उसी शेप में आप कट करें। तो वो ज़रा खूबसूरत रहती है, अच्छी लगती है देखने में भी और अपनी वो खूबसूरती भी देती है। अच्छा जी, तो इधर मैंने बस हल्का-सा पानी लगा दिया था उनको भुनाई करने के बाद। अच्छा, वीडियो एडिट हुई हुई है क्योंकि उसमें मैंने आपको रेसिपी देनी थी, इसलिए मैंने इसमें काफ़ी क्लिप एडिट करके तो फिर मैंने आपके लिए एक अच्छा-सा रेसिपी वाला मैंने बनाया है। तो ये मैं सब जगह के फ़ौरन-फ़ौरन ही जी ये झटपट तैयार हो गया। ज़रा आपको इस पे जितने भुनाई का टाइम लगता है और मसाले डालने में टाइम लगता है, उतना ही इसका लगा है। और ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त आलू भी अच्छी तरह गल गए थे। पकौड़ियाँ भी बड़ी बहुत मज़े की थी और बच्चों ने, हस्बैंड ने, सबने माशाल्लाह शौक से खाई और बड़ा ही एन्जॉय किया। बहुत पसंद आई। बस जी, आज का व्लॉग यहीं तक था। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाज़मी दबाएँ। जब भी आप इसको सब्सक्राइब करें, तो अपने फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड्स में लाज़मी शेयर किया करें और मुझे मोटिवेशन मिलती है इससे। तो हम इसके बाद अपना जी डिनर एन्जॉय कर लेंगे और उसके बाद जी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे जल्द ही मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।